हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी। अच्छे से रिवीजन करेंगे, है ना। शॉर्ट में सारा कंप्लीट कर रहा हूं एनसीईआरटी से, ये दोनों। चैप्टर नंबर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी नहीं। और इसका चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और इसी चैप्टर का एक अनदर नेम तरीके से कहा जाए तो हाइट एंड डिस्टेंस। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। जो थीटा का वैल्यू होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री, 30, बाकी किधर है? बाकी को याद नहीं है, मतलब आपको याद नहीं है, मतलब तो बोल क्यों नहीं रहे थे? मैंने कितना बार बता रखा है कि आप बोलेंगे तो आप 70% वही क्लियर हो जाते हो, है ना। चलिए, तो थीटा का मतलब होता है सर एंगल। क्या होता है? एंगल। और एंगल सर होता है 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 के बीच चलता जाएगा। मतलब 0 to 360 चलता जाएगा। लेकिन हम लोग अभी क्लास 10th में कितना पढ़ेंगे? 0, 30, 45, 60 और 90, ये मैक्सिमम पढ़ेंगे, है ना। चलिए, अब देखते हैं सर हाइट। अब इस चैप्टर से पता चला कि हाइट फाइंड करना होगा और क्या फाइंड करना होगा। हाँ, तो हाउ कैन वी फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस? हम लोग कैसे हाइट और ऊंचाई तथा दूरी निकाल सकते हैं? अब इस चैप्टर में हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को। किसको? राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी। ए बी सी, कम माय डियर, ए बी सी। अब ये है, और हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमेशा क्या होता है? ये हमेशा क्या होता है? मनु, आपका माइंड नहीं इधर उधर भटकना चाहिए। अगर भटकेगा तो आप नहीं समझ पाओगे। जो सामने वाला कैंडिडेट है वो एडजस्ट करके बैठ जाएगा, लेकिन आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जहां एक जगह चूक है तो अगला स्टेप समझने में दिक्कत होगा, और अगला नहीं समझ पाओगे तो फिर अगला नहीं समझ पाओगे, ठीक है। समझ में आ रही है कृष्णा? दैट्स वेरी नाइस। चलिए, जब एक एंगल हमेशा 90 होगा किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। चलिए, वेरी गुड, राइट एंगल ट्रायंगल में। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वाह, कितने अच्छे हैं आप सभी। समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? चलिए, अब एक बात आती है कि इससे हाइट और डिस्टेंस पता करेंगे। मतलब डिस्टेंस बोले तो कितनी दूरी है दो बिंदुओं के, और हाइट पता करेंगे कि ये या फिर ये, है ना। ये दोनों तो हाइट ही है। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल में चल जाए तो एक बात मैंने आपको बता रखा कि अगर किसी जिस एंगल की बात की जाती है, अब ये बताइए, एक 90 है तो इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा? 90 से 90 ही होगा। मतलब ये दोनों एंगल जो होंगे 90 से क्या होंगे? कम होंगे। तभी तो इन दोनों का सम, अगर मान लीजिए इसका 60 और इसका 30 होगा, तभी तो 90, 60 और 30, 90 और 90, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? तो ये क्या कभी भी 90 हो सकता है क्या ये एंगल? कभी नहीं। ये हो सकता है कि 87 डिग्री हो, कोई दिक्कत नहीं, 87 हो सकता है, लेकिन कभी 90 नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का सम और इसका, इन तीनों का सम 180 होता है। ऑलरेडी एक 90 दे चुका है, मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो कितना आएगा? 90 ही आएगा। सो कभी भी एक अकेला कोई एंगल 90 नहीं आ सकता। चलिए, अब एक बात कि सर जो भी एंगल की बात करेंगे, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है? पी होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में, 8.1 में, कि जिस एंगल की बात कर रहे हो तो उसका सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जो बड़ा वाला होता है वो हमेशा एच होता है, हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? और जो नीचे जो बच जाता है वो क्या होता है? बेस होता है। वो क्या होता है? हाँ, और ये जो होता है वो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर स्पेलिंग जहाँ पर डाउट होगा पूछने के लिए। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। कितने अच्छे हैं आप सभी। लंब। और इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। मेरे करण अर्जुन आएंगे, है ना। वो कर्ण था, उसको करण बना दिया गया। मेरे करण अर्जुन आएंगे। तुम्हारे घर को मंदिर, देवता तुमको बना लिया। कितना अच्छा गाना है। क्या ट्रायंगल पढ़ते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर करा रहा हूँ, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले हम लोग देख लिए कि राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 हमेशा होता है, बाकी दोनों का सम जो है 90 होता है। मतलब वो जो दोनों होगा वो 90 से हमेशा कम होगा, है ना खुशबू? तो खुशबू
करते रहना। आप खुशबू नहीं लगा वो लव्स को जी निर्मा सीमेंट। इलायची खा के आए इसलिए। अच्छा इलायची खा कर आ रहे हो, ठीक है। उसकी कोई डाउट? हंसते रहना। वेरी गुड। चलिए अब जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं उस एंगल के सामने वाला क्या होता है? अगर सपोज ये एंगल दिया हुआ है और इसके सामने वाला की बात कर रहे हैं तो वो ये क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा, क्योंकि ये सर ये तो हमेशा हाइपोटेनस होता है, हाइट नहीं होता, हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, ये होता है बेस। और बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार नहीं, आधार। आधार आप मेरे जीवन का क्या है? आधार है, ठीक है। हाँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता मन्नू, लेकिन ये तो सच है कि रह सकता हूँ। ठीक है। और वो वाला बताया था ना मैंने, तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, उसके बाद वाला सब खत्म है। ठीक है। कोई डाउट सर? कंटिन्यू रखें। चलिए अब ये हो गया। अब एक बात समझेंगे सर, इसी का बात क्यों कर रहे हैं? जब जब प्यार पे पहरा पड़ा है, प्यार और भी गहरा हुआ है। आप लोग क्या सोच रहे थे? ये बताना था। चलिए ठीक है। अगर कोई भी पिलर है ना, लंबवत खड़ा है, कोई भी चीज लंबवत खड़ा है, बात को समझिएगा अच्छे तरीके से, दोनों खत्म कर दूंगा, है ना। कोई भी चीज लंबवत खड़ा है, वॉटेवर की वो जो बच्चा चढ़ता है सीढ़ी पर और स्लाइड करता है सन थियर नीचे, और फिर यहाँ से उठ के दौड़ा दौड़ा भागा लाएगा, फिर चढ़ेगा। हाँ ना, यही प्रक्रिया। तो ये एक ट्रायंगल बनता है 90 डिग्री खड़ा होकर के, और ये सड़क गया नहीं। नदी बीचे नैया डोले, है ना, ठीक है। खराब है, गजब है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पिलर है ना, पानी में वो नहीं दिखता है, चारों तरफ जो देखता है। वाह क्या बात है, ठीक है। और ये बड़ा सा है, इसमें खड़ा होके कौन देख रहा है? मतलब मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, सपोज कोई लड़का है खड़ा और हाथ में गन लिया है, और एक प्रकार का गन है, इतना बड़ा, आपको गद्दा लिया है सब, चला के मार देगा। अब यहाँ से ये देख रहा है कि एक नाव यहाँ पर आ रहा है। अब नाव कैसे कैसे ठीक है। तो ये देखिए, ये नाव है, मान लीजिए सपोज ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, थोड़ा सा ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, ठीक है। अब तो नाव है, कोई बोल गया तो फिर झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। झंडा भी लग रहा है। अच्छा छोड़िए ना, जाने दीजिए। यहाँ पर वो बैठा लड़का, यहाँ ये भी चला रहा है अपना नाव से, ये। अब ये इसको देखा, और जहां से देखा वहां से, और ये खड़ा है प्रॉपर, तो इसकी दूरी कितनी है? ये तो प्रॉपर खड़ा है, और इससे कितना एंगल से ये देख रहा है, इससे फाइंड किया जा सकता है कि ये कितना दूरी पर। अच्छी गाना नहीं आया, अच्छी गाने में नहीं देता, बट थैंक यू। रौनक बोल देंगे क्या? थैंक यू सिमी। चलिए अब क्या हो गया कि ये देखा, अब ये मेजर कर सकता है। अब ये देखिए ऊपर से कर रहा है, तो बताइए कि कितना डिग्री एंगल होगा? कौन बता सकते हैं? रेज योर हैंड। कितना डिग्री एंगल होगा? रेज योर हैंड। कैसे मालूम करेंगे कि वो कितना डिग्री एंगल होगा? 45। कौन बोला 45? रेज योर हैंड। वेरी गुड। और एनीवन एल्स? नंदू और अभिषेक बोलिए। 30 होगा या 45। कैसे पता किए आप? मैं बोल रहा हूँ कि कैसे मेजर करेंगे कि ये एंगल कितना होगा? सर क्या बोलते हैं, जो इसका बीच में दूरी है और जो उसका हाइपोटेनस है, दोनों का बीच का जो एंगल बनेगा उससे तो इसमें जितना एंगल बनेगा वही इतना होगा। हाँ। मतलब ये क्या बोलते हैं, जो लाइन बन रहा है, इमेजिनरी लाइन, कहाँ इमेजिनरी लाइन बन रहा है? तो जैसे देख रहा है ना उसको, हाँ। ये भी इसको देख रहा है, वो भी देख रहा है, तो हाँ। इमेजिनरी लाइन बन रहा है ना। तो ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, तो एक इमेजिनरी लाइन बन रहा है ये। हाँ, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया। हाँ, उसका और बेस है नीचे। हाँ, दोनों का मतलब जो एंगल बनेगा उसी को, मतलब एंगल